इस प्रकृति में जितने भी चीज निर्मित होते हैं, उन निर्मित चीजों में, वस्तुओं में सार और असार दोनों चीज का संयोग होता है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में, अपनी शैली में एक दोहा में कहा, रामचरितमानस में, कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि वारी विकार। गोस्वामी जी चूंकि सगुण उपासक थे, ईश्वर को मानते थे कि संसार को बनाने वाला ईश्वर है। इस धारणा के तहत उन्होंने कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, कि पूरे संसार और संसार के प्राणी पदार्थों को करतार ने, भगवान ने जो बनाया, तो जड़ और चेतन, गुण और दोष दोनों से संयुक्त करके बनाया। उसमें जो संत का गुण होना चाहिए, संत, भक्त, ज्ञानी, ध्यानी, उसका गुण क्या है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण यही है कि असार में से सार को निकाल ले। उसका लक्षण यही है कि उसके सामने पानी और दूध मिला करके यदि रखा जाए तो उसमें से सार मक्खन को निकाल ले और पानी को छोड़ दे। यही बात कहा गया कि संत हंस गुण गहि पै। पै का मतलब होता है दूध, पै का अर्थ होता है मक्खन। कहते संत का जो गुण होना चाहिए, एक भक्त का, एक ज्ञानी का, एक ध्यानी का जो गुण होना चाहिए, वो हंस के जैसा होना चाहिए। जैसे हंस के सामने में दूध को यदि रख दिया जाता है तो हंस उसमें से सार मक्खन को निकाल लेता है और जो छोड़ने योग्य असार पानी है उसको छोड़ देता है। ये असार संसार में, क्षणभंगुर जीवन में क्या कुछ सार नहीं है? है। उस सार तत्व को समझने की कोशिश करना यही भक्ति है। उस सार चीज को प्राप्त करना यही जीवन का फल है। यदि कोई व्यक्ति असार संसार के पीछे दौड़ते दौड़ते ही जीवन को समाप्त कर देता है तो उसका मनुष्य जीवन पाना बिल्कुल निरर्थक है। अधिकांश मनुष्य उस सार और असार के भेद को न समझने के कारण वो असार को जमा करने के चक्कर में, असार को पकड़ने के चक्कर में सार को ही छोड़ देता है। जो उसे नहीं छोड़ना चाहिए वही छोड़ देता है, और जो उसके पकड़ने से भी पकड़ में नहीं आएगा उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। हम लाख कोशिश करें संसार को पकड़ने का, पकड़ पाएंगे? हम लाख कोशिश करें इस शरीर की जवानी को पकड़ने का, पकड़ पाएंगे? हम लाख कोशिश करें इस शरीर के उम्र को, रौनकता को पकड़ने का, पकड़ पाएंगे? कौन पकड़ा है आज तक? जब हम अपने शरीर के बढ़ते हुए उम्र को नहीं पकड़ सकते हैं, जब हम अपने नाक से छूटते हुए सांस को नहीं पकड़ सकते हैं, तो बाकी जमीन, जायदाद, घर, मकान, दुनियादारी, रिश्ते, संबंध को पकड़ने का यदि अभिमान है हमको, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। विचारक ने कहा है कि तुम्हारा जीवन, ये संसार असार, तुम्हारा जीवन असार, और इस असार संसार को पकड़ने की कोशिश तुम्हारी ऐसी भूल है जैसे कोई व्यक्ति अपने चुल्लू में पानी भर ले। चुल्लू तो सब समझ रहे हैं ना, इसको देहात की भाषा में चुल्लू कहा जाता है, साहित्य की भाषा में इसका नाम अंजुली है। संस्कृत में इसको अंजुली कहा जाता है। विचारक ने कहा है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आयु, तुम्हारा रूप, संसार के सारे ऐश्वर्य कैसे हैं? तो उदाहरण देते हैं, अंजुली के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी। संसार का एक एक कण और जीवन का एक एक क्षण कैसे बीत रहा है, उदाहरण है कि अंजुली के नीर जैसी। अंजुली मन चुल्लू, इसमें नीर मन भरा हुआ पानी।
कोई व्यक्ति अपने चुल्लू में कुछ पानी को, चुल्लू भर पानी भर करके और यह घमंड करे कि इस पानी को पर हमने अधिकार जमा लिया है, ये पानी कभी छूटेगा नहीं, तो उसका घमंड कितना देर टिकेगा? वो 2-4-5 मिनट बीतते आंख बंद किया हुआ है, मान रहा है कि वाह चुल्लू में पानी को हमने कैद कर लिया, चुल्लू में पानी पकड़ा गया। 2 मिनट के बाद आंख खोल करके देखेगा तो उसका घमंड कहां जाएगा? विचारक कहते हैं अंजुलि के मीर जैसी घटती उम्र है तेरी, उसका तो मोह करके निज लक्ष्य से टला है, तू चेत जा दीवाने अवसर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने। ए विषय में फंसने वाले दीवानों, संसार की क्षणभंगुरता के आकर्षण में बहने वाले दीवानों, जरा सोचो तो कि जिस आसार जवानी को तू पकड़ना चाहता है वो चुल्लू में भरे पानी की तरह कब गायब हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है। जिस संसार के ऐश्वर्य को पकड़ने का अभिमान कर रहा है वो ऐश्वर्य तुम्हारे नजर के सामने से कब कहां गायब हो जाएगा ये खुद को पता नहीं चलेगा। अपने बचपना को आप नहीं रोक सकते, जवानी की रौनकता, जवानी की मादकता को आप नहीं रोक सकते, सब धीरे 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 ढलते ढलते गलते गलते गल जाएगा। जितने भजन अभी आपके द्वारा गाए जा रहे थे, आप लोग यहां बैठ के सुन रहे थे, मैं कमरे में बैठ के सुन रहा था, सभी भजनों का सारांश यही था कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और यह ऐसी सच्चाई है जिस सच्चाई को धार्मिक व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति, पापी व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति, कबीर मत व्यक्ति, संत मत व्यक्ति, जो भी होगा उसको ये सच्चाई मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि दो हम सत्संगी नहीं है तो बात नहीं मानेंगे। यह एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसको मानने के लिए सत्संगी होना जरूरी नहीं है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसके लिए कबीर साहब से दीक्षित होना या मेही बाबा से दीक्षित होना जरूरी नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जिसको मानने के लिए रामायण पढ़ना और गीता पढ़ना आवश्यक नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है कि जिस सत्य को चाहे आप सत्संग में जाते हो कि न जाते हो, आप रामायण को कभी देखे हो कि न देखे हो, गीता, वेद, पुराण, कुरान को कभी आप देखे हो कि न देखे हो, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जो दिन रात लोगों की नजर के सामने घटित होती है और लोगों को न चाहने के बावजूद भी देखना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ चीज न दिखाई दे तब न समझ में आवे तो बात समझ में आती है कि भाई देखे नहीं इसीलिए हम नहीं समझ पाए। लेकिन दिन रात ये ज्वलंत घटना लोगों की नजर के सामने घटती है, उसके बावजूद, देखने के बावजूद भी उसको दिखाई नहीं देता है, तो फिर लोग क्या कहें इसमें, कैसे समझेगा आदमी? हमारे समझाने से आप न समझे, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए अभिमान आवे कि हम उनकी बात क्या है, हम बुद्धिमान नहीं है, उनकी बात क्यों मानेंगे, वो अपने बुद्धि से जीता, हम अपने बुद्धि से जीते, उनकी बात क्यों सुने? मत सुनिए। हमें हो सकता है कि हम कबीर साहब को नहीं देखें, कबीर साहब की बात क्यों माने? महर्षि मेही बाबा को हम नहीं देखें, हम उनकी बात क्यों माने? सुर तुलसी अपने जमाने में अपना गाए बजाए गए, उनकी बात हम क्यों माने? मत मानिए। कौन कहता है मानने? लेकिन आपके नजर के सामने में जो दिन रात घटती है घटना, उसको मानिए ना, उसको क्यों नहीं मानिएगा? और यदि नहीं मानिएगा तो इसी को कहा कबीर साहब ने, उमरिया धोखे में खोए दियो। तुम अपने जीवन को धोखे में खो रहे हो, देख करके भी न देखना यही तो धोखा खाना है, सुन करके भी न सुनना यह धोखा खाना है, समझ करके भी न समझने की कोशिश करना, इसी को धोखा कहा जाता है। और यह धोखा किसको देंगे आप?
आदमी सोचता है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, नहीं। जो व्यक्ति इस संसार में जो सार चीज है, जो आत्मिक यात्रा है, जो आत्म उपलब्धि की यात्रा है, आत्म अनुभूति की यात्रा है, उस रास्ते पर न चल करके केवल कमाने, खाने, मकान बनाने, दुनियादारी को जोड़ने में ही जो लगा हुआ है, वह किसी दूसरे को धोखा दे कि न दे, वो खुद को धोखा दे रहा है। उमरिया धोखे में खोय दे। लेकिन होता क्या है कि आदमी दुनियादारी में चालाकी करते 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 उसको लगता है कि शायद हम भगवान को भी चालाकी के जाल में फंसा के धोखा दे देंगे। उसे लगता है कि आत्मा होगा कहीं, परमात्मा होगा कहीं। तो जब हम झक्सू बाबू को धोखा दे देते हैं, पवन बाबू को धोखा दे देते हैं, और बाबू को धोखा दे देते हैं, तो दुनिया वाले को धोखा जब दे ही देते हैं तो भगवान कौन खेत के मूली, उसको भी धोखा दे दे, फेरा में फंसा दे। आदमी चालाकी करने में माहिर है। एक घटना में बताऊं, बड़ा हंसी आएगी आपको, कि गोड्डा जिला में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। तो 3-4 साल जैसे यहीं पर आते हैं तो कार्यक्रम कहीं होता है, पवन बाबू के यहाँ आप लोग ठहराते हैं हमको, यहीं ठहरते हैं, यहीं से सत्संग करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो उसी तरह से एक लगाव वाला था व्यक्ति। मैंने कार्यक्रम उस इलाके में 1-आध किलोमीटर के अंदर में कहीं भी होता था तो सब उन्हीं के यहाँ ठहरा था कि साहब जी का सब करता धरता, ये सब जानता है क्या खिलाना, कब खिलाना, कैसे, तो इसको यहीं पर रखा। 3-4 साल लगातार जाते जाते यहीं आते हैं बराबर, तो जितने लोग बैठे हुए हैं सबके चेहरे से अवगत हैं, नाम से अवगत हैं, घर से अवगत हैं, सबके बोली भाषा से अवगत हैं। तो एक नजदीकी जैसा बना हुआ है। तो उसी जगह पर जैसे जाते थे तो घरेलू जैसा व्यवहार होता था। तो भोजन दे दिया, भोजन कर रहे थे। जहां भोजन करते किचन का कमरा भी उसी के आमने सामने में था। मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के खा रहा था, बन रहा था। अचानक कुछ मेहमान आए। वो मेहमान के लिए माता जी जो हमको खाना खिला रही थी, तो खाना भी खिला रही थी, उधर चाय भी बनाने चली गई। तो चाय बना रही थी, हमसे बात भी कर रही है, उधर चाय भी बना रही है, मेरा खाना भी परोस रही है। तो बनाते बनाते ढेर डब्बा रहता है किचन में, तो पहचान के लिए लोग उस पे कागज पे नाम चिपका के दे देता है कि इसमें हल्दी है, इसमें मसाला है, इसमें ये है, इसमें ये है। देता नहीं है पहचान के लिए। तो छोटा छोटा डब्बा में सब पे नाम चिपका हुआ था, इसमें हल्दी, इसमें नमक, इसमें मिर्ची, इसमें धनिया, इसमें जो भी है सब लिखा हुआ था। तो चाय में दूध डाल दिया, पानी डाला, खौल गया, चाय पत्ती भी डाल दिया। चीनी जिस समय डाल रही थी तो उस समय मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ा, डब्बा पर पड़ा। तो मैं यहीं से खाते खाते चले, अरे रुको रुको रुको। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या बना रही हो? तो कहा चाय बना रहे मेहमान के लिए। तो मैं चाय बना रही, दूध डाली, चाय पत्ती डाली, पानी डाली, ये क्या डाल रही हो? इस पे तो डब्बा पे नमक लिखा हुआ है। तो तू चाय बना रही है कि कढ़ी बना रही है? कढ़ी बनाती तो नमक डालना उचित था। चाय बना रही हो तो पीते हैं कि ना पीते, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि चाय में चीनी डाला जाता है, तो आपको चीनी डालना चाहिए। डब्बा नमक वाला उठाए हो, उस डब्बा पे नमक लिखा हुआ था। तो हंसने लगी। हम कहे हंस क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि डब्बा पे नमक जरूर लिखा है, लेकिन इसके अंदर में चीनी ही है। तो हमने कहा कि जब अंदर में चीनी ही है तो ऊपर में नमक लिखने की जरूरत क्या थी? उसने कहा साहब समझते नहीं है, डब्बा के ऊपर नमक इसलिए लिखे रखते हैं कि चींटी बहुत परेशान करती है। नमक लिख दिए तो चींटी धोखा खा जाएगी।
हम कहेंगे हमें तो पता नहीं था कि तुम्हारे घर का चींटी भी पीएचडी करके आता है कि चीनी को खाने से पहले डब्बा पे पढ़ेगा कि इसमें नमक है कि चीनी है। आप उस पे नमक लिखो ऊपर में कि आप उसके ऊपर में जहर लिखो, चींटी को इससे मतलब है? कुछ लेना देना है? घर वाले के मन में ये भरम है, लिखने वाले के मन में ये भरम है कि हम चींटी को जहर लिख देंगे तो धोखा हो जाएगा। हम इस पे नमक, आप यूरिया खादे लिख दो ना, पोटास डीएपी, नमक लिखने की क्या जरूरत है? तो उस पे जहर भी लिख दोगे, उसके बावजूद भी चींटी को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिखने से क्या होगा? तुम्हारे मन में ये धोखा हो जाएगा, तुम्हारे मन में यह भरम हो जाएगा कि हम चींटी को धोखा दे रहे हैं। लेकिन चींटी को धोखा खाने का कोई उसमें आधार नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके नाक में सूंघने की शायद वैसी शक्ति होगी, वो चीनी के गंध को सूंघते सूंघते चाहे जिस डब्बे में रखे हो जाकर के अपना काम पूरा करके चल देगी। शायद यही भाव हमको संसार के प्रति होता है। हम अपने जीवन के क्षणों को ढकने की कोशिश, बाल सफेद हुआ तो काला मेहंदी लगा के ढकते हैं, जवानी बुढ़ापा झलके नहीं, ये लेवल पे चिपकाना है। तो नमक डब्बा में चीनी है और ऊपर से नमक लिख रहे हैं, अंदर में बुढ़ापा आ रहे, दांत टूट रहा है, वक्त ठोकर दे रहा है कि अब तुम घसक रहे हो, लेकिन नए नए दांत लगवा करके हम लेवल चिपका रहेंगे। नहीं नहीं, अभी हम जवान हैं, तगड़ा तगड़ा है, अभी मेरा समय नहीं पूरा है। आंख की रोशनी कम होती है, ये वक्त ठोकर दे रहा है कि अब समय आ गया है, अब भी तो चेतो संभलो। लेकिन हम लेवल चिपकाते, किसको धोखा दे रहे हैं? बाहर कोई देख करके धोखा खा जाए तो बाहर के लोगों को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उमरिया धोखे में खोए दियो। तो इस क्षणभंगुर संसार में, इस नाशवान संसार में हमें सार को चुनना है। सत्संग करने का यही प्रमाणिकता है कि हम सत्संग करते हैं तो ये मत समझें कि हम किसी मत से दीक्षित हो गए तो हम बहुत बड़ा तीर मार दिए, किसी पंथ से, किसी ऊंचे नाम वाले गुरु से हमारा संबंध जुड़ गया, गले में हम किसी ऊंचे नाम वाले गुरु से माला पहन लिए, चाहे फूल का माला पहने कि तागा का माला पहने। यदि मन में यह अभिमान है कि ऊंचे नाम वाले गुरु से हमने माला पहन लिया, बेड़ा पार हो गए, तो ये अभिमान आपका काम देने वाला नहीं है। सीधे भगवान से भी आप माला पहन लो, लेकिन यदि आपने अपने चरित्र में आत्मिक यात्रा के पथ में आप साधना के द्वारा खुद आगे नहीं बढ़े तो न कोई मत काम देगा, न कोई पंथ काम देगा, न कोई गुरु काम देगा, न कोई भगवान काम देगा, कोई भी काम नहीं देगा। काम देगा आपका ही कर्म, काम देगा आपकी ही साधना, काम देगा आपका ही आचरण, काम देगा आपका ही संयम, काम देगा आपका ही सदाचार। और उस सदाचार का पालन करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए बस यही काम कीजिए आप, एक काम कि इस असार संसार में से सार को चुन लीजिए, हंस बन जाइए आप। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गही पे। संत का, हंस का, संत का गुण एक हंस के जैसा होना चाहिए। और हंस का गुण क्या है? असार को छोड़ देना, सार को ग्रहण कर लेना। इस बात को सदगुरु कबीर दूसरे तरीके से कहते हैं। गोस्वामी जी हंस का उदाहरण देते कि एक सत्संगी का लक्षण हंस की तरह होना चाहिए, एक ध्यानी का लक्षण हंस की तरह होना चाहिए। सदगुरु कबीर का उदाहरण थोड़ा अलग है। वो कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। तुलसीदास जी भी सार को ग्रहण करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका उदाहरण दूसरा है कि सार को ग्रहण कैसे करना है, हंस के तरह कि विकार को छोड़ देना है और सार को ग्रहण कर लेना है।
संसार को छोड़ देना है, आत्मा को पकड़ लेना है। प्रपंच को छोड़ देना है, आत्मा को पकड़ लेना है। नाशवान संसार को छोड़ देना है और अमर आत्मा को पकड़ लेना है। न मिटने वाले आत्मा को पकड़ लेना है। गोस्वामी जी ये बात कहते हैं और कबीर साहब इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं, लेकिन संकेत उनका, सारांश उनका यही है, सार को ग्रहण करना है। वो क्या कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा दे यौराय। कबीर साहब कहते हैं कि एक सत्संगी को, एक ज्ञानी को, ध्यानी को, भक्त को सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप का स्वभाव क्या है? ये पुरुष लोग हल्का फल्का जानते होंगे, माता लोग ज्यादा जानती हो, क्योंकि उस सूप वाला काम विभाग वो माता जी लोगों के पक्ष में है। सूप में क्या करते हैं आप लोग? सूप देखे हैं कभी कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो सूप में क्या करते हैं? केवल छठ में ठकुआ चढ़ाते हैं वो काम ही करते हैं, लेकिन घरेलू काम में उसका क्या करते हैं? सूप में अच्छा खराब मिला, भूसा चावल मिला हुआ, गेहूं भूसा मिला हुआ, माने अच्छा चीज भी और खराब चीज भी, सार चीज भी और असार चीज भी मिला हुआ होता है। उसको सूप में हम डालते हैं और सूप को उछालते हैं। क्या होता है? उस सूप अंत में करके क्या देता है कि जो भूसा है उसको अंदर में रख लेता है, जो चावल है उसको फेंक देता है। ठीक नहीं कह रहे क्या? हम ठीक कह रहे, गलत कह रहे हैं? गलत कहें तो आप ही लोग बताइए। सूप क्या करता है? अंत में भूसा को फेंक देता है और चावल को अंदर में रख लेता है। अर्थात इसका भाव यह है कि जो सार चीज है, जो रखने लायक चीज है, उसको अपने अंदर समेट के रख लेता है, और जो भूसा छोड़ने लायक चीज है उसको वह बाहर कर देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सार को चुनना हंस की तरह, कहना उनका भी यही है कि हंस पानी को छोड़ देता है और मक्खन को रख लेता है। और कबीर साहब का भी यही कहना है कि सूप का जैसे हंस का स्वभाव है पानी को छोड़ना और मक्खन को रखना, उसी तरह से सूप का स्वभाव है चावल गेहूं को रखना और भूसा को छोड़ना। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि इस असार संसार में जिसके भी नजरिए से देखोगे दो चीज है, कुछ भूसा है, कुछ सार चीज है, कुछ पानी है और कुछ मक्खन है। पानी क्या है? जिसको आप जबरदस्ती पकड़ के, ये जमीन जायदाद मकान दुनियादारी, इसका ये अर्थ नहीं कि मकान बनाना कोई गलत काम है, इसका ये भी अर्थ नहीं कि जमीन खरीदना कोई गलत बात है, इसका ये भी अर्थ नहीं कि शरीर में अच्छा अच्छा भोजन देते तो भोजन करना कोई गलत बात है, या कपड़ा खरीदना पहनना कोई गलत बात है, पढ़ना लिखना गलत बात, ये गलत नहीं है। लेकिन ध्यान यह रखना है, गलत तब हो जाता है कि जब इसके व्यवस्था के चक्कर में जो काम हम करने आए वह काम नहीं करते हैं, तब ये गलत है। और इन कामों को ये चीज करते करते इनको करते रहने के बाद इसको भी करना है, लेकिन प्रमुखता से जब हम वो जो करने आए हैं वो करें तो फिर ये भी गलत नहीं है। अब हम कहते हैं कपड़ा गलत है, हम कपड़ा खुद पहनते हैं। दुनिया में क्या बुद्ध पुरुष कपड़ा नहीं पहनते हैं? बुद्ध पुरुष खाना नहीं खाते हैं, कबीर भोजन नहीं करते हैं, मकान नहीं चाहिए। आपके मकान को हम गलत कहेंगे तो आपसे ज्यादा बड़ा मकान तो हम खुदे बनाए हैं। गलत कैसे? लेकिन आप अपने घर को घर कहते हैं, उसको आश्रम कहा जाता है। क्यों? आश्रम उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां रह करके वह काम किया जाता है कि वो काम होने के बावजूद भी वहां पर इस चीज का स्मरण रखा जाता है कि ये सार नहीं, ये छूटने वाला है, ये छूटेगा। इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि उसमें अपने शरीर जीवन की सुरक्षा करते हुए हमको वो काम कर लेना है जिसके लिए हमको इस धरती पे भेजा गया है, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं।
और आपके घर को घर इसलिए कहा जाता, उस घर को मंदिर नहीं कहा जा सकता, उस घर को आश्रम नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में आप जो करने आए हैं वही भूल जाते हैं। जिस चीज को के लिए जन्म लेकर के आए, जन्म के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। कदाचित यदि आप अपने इस घर में, जिसे आप घर कहते हैं, उस घर में आपको जीवन जीने का उद्देश्य पता रहे और उसकी पूर्ति के लिए आप ध्यान साधना करते रहें, तो आपका घर ही आपके लिए आश्रम और मंदिर बन जाएगा। अंतर ईटा और पत्थर का नहीं है, अंतर भावना का है। ईटा पत्थर मकान में भी लगा हुआ है, घर में भी लगा हुआ है, और ईटा पत्थर आश्रम में भी लगा हुआ है। जिस सीमेंट से आपका घर बना हुआ है वही सीमेंट लग करके आश्रम भी बना हुआ है। अंतर किस चीज का है? केवल भावना का, कि इस जगह रहने पर हमारी आत्मिक भावना गायब हो जाती, इसलिए इसको हम घर कहते हैं। और उसी ईटा पत्थर के मकान में वहां रह करके वहां संसार को भुला करके आत्मा परमात्मा का स्मरण किया जाता है, तो परमात्मा के तरफ हमारी चेतना जुड़े होने के कारण उस घर को मंदिर कहा जाता है, और संसार के प्रति हमारी चेतना जुड़े होने के कारण इस घर को घर कहा जाता है। अंतर सिर्फ भावना का है। यदि आप सत्संग के द्वारा, संत गुरुजनों के द्वारा शिक्षा पा करके, युक्ति पा करके अपने घर में ही संसार को छोड़ने और आत्म परमात्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, तो आपके चाहे झोपड़ी हो कि चाहे मकान हो, वही आश्रम है, वही तीर्थ है, वही मंदिर है। इसलिए तो हम लोग भजन में गाते हैं, सब संत महात्मा गाते हैं कि घर ही में तीर्थ बने हुए मंदिर हमें की करिए। मंदिर हमें जाने की जरूरत क्या है? मंदिर हमारे जाने से कोई मंदिर मंदिर नहीं हो जाता है। हमारी चेतना वाली, एक चोर मंदिर में जाता है, एक साधु भी मंदिर में जाता है। साधु के लिए मंदिर है, चोर के लिए तो चोरी का अड्डा है। एक पूजा करने के लिए पुजारी जाता है, तो पुजारी के लिए वो मंदिर है, लेकिन एक गांजा पीने वाला जाता है तो उसके लिए वो गांजा पीने का अड्डा है। तो जगह तो एक ही है, लेकिन दो व्यक्ति के लिए दो जगह कैसे बन गया? एक के लिए आस्था का केंद्र है तो एक के लिए नशा का केंद्र है। क्यों? उस जगह में कोई अंतर नहीं आया ना, जगह तो वही है। अंतर आया हमारे भाव में और हमारे चरित्र में। जिसने पूजा के ख्याल से, जो पूजा के ख्याल से वहां गया, उसके लिए वह आस्था का केंद्र बन गया। और जो एकांत खोज करके कि यहाँ कोई देखेगा नहीं, गांजा सोटने में गांजा सोटा जाए, तो उसके लिए वो आस्था का केंद्र, वो नशा का केंद्र हो गया। स्थान एक रहने के बावजूद भी भावना में अंतर होने से फिर सब चीज बदल जाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि हमारा और आपका जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। इसी जैसे चावल के साथ भूसा जुड़ा हुआ है, दूध के साथ पानी जुड़ा हुआ है, जैसे इस संसार के, मैंने कहा या संत कहते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो सार और असार से युक्त न हो। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो अच्छे और बुरे से युक्त न हो। अच्छे और बुरे से जुड़े होने के बावजूद भी हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा को चुन ले, पकड़ ले, और बुरा को छोड़ दें। उसी तरह से ये शरीर है, तो इस शरीर में भी सब चीज तो अच्छा नहीं है। इसी शरीर में कुछ नाशवान है और कुछ अमर तत्व है, दोनों चीज इसमें है। जैसे चावल के छिलके और चावल, छिलका हटा करके चावल हम ले लेते हैं, उसी तरह से इस जीवन में भी दोनों तत्व, असार तत्व और सार तत्व दोनों लगा हुआ है।